नमस्कार। आज का जो सिलेबस रहने वाला है, आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो आईटीआई वेल्डर के अकॉर्डिंग जो वेल्डर का जो सिलेबस है उसमें हम लोग देखने वाले हैं कि गैस वेल्डिंग के बारे में जानेंगे कि गैस वेल्डिंग का जो सेटअप करना होता है, ऑक्सीजन और एसिटिलीन मिला करके जो ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग जो होता है उसमें कैसे उसको सेटअप करते हैं ना, उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉलो करते हैं, एक फ्लेम हम लोग कैसे जलाते हैं, फ्लेम जलाने से पहले, वेल्डिंग करने से पहले क्या क्या प्रोसेस करना पड़ता है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, एक वेल्डर को कि वो कैसे प्लांट को पूरा सेट कर पाए, है ना, वो कैसे ब्लो पाइप कैसे पकड़ पाए, वो कैसे टॉर्च को जला पाए लाइटर के द्वारा, उसके बारे में आज का क्लास रहने वाला है कि मतलब हर एक स्टेप बाय स्टेप वो कैसे उसको क्या करना चाहिए उसके बारे में आज का क्लास रहने वाला है। तो ये जो पिक्चर देख पा रहे होंगे, ठीक है, तो ये जो गैस वेल्डिंग प्रोसेस है उसमें हम लोग देखेंगे कि ये से प्लांट से लेकर के, है ना, खाली सेट जो प्लांट जो पूरा दिख रहा है, जो उसको पूरा सिलेंडर जो दिख रहा है, सिलेंडर ट्रॉली दिख रहा है, 2 सिलेंडर दिख रहा है, तो इसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग प्लांट बोलते हैं, ठीक है। अगर कटिंग करेगा तो कटिंग प्लांट, वेल्डिंग का है तो वेल्डिंग प्लांट, है ना। तो ये ऐसे वेल्डिंग करने तक उसको एक वेल्डर को क्या क्या स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ता है, कैसे फर्स्ट में क्या करना पड़ता है, सेकंड में क्या करना पड़ता है ना, तो उसके बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं वेल्डिंग करने तक। तो आज का क्लास वही रहने वाला है, तो शुरुआत करते हैं। देखिए लिखा हुआ है ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग के लिए काम करने के स्टेप्स, है ना। स्टेप्स हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट स्टेप क्या करना पड़ता है जब ऑक्सीजन और एसिटिलीन सिलेंडर को सेट करना है तो कैसे उसको सेट करेंगे, है ना, तो उसके बारे में देखेंगे। तो पहला नंबर पे हम लोग देखने वाले हैं कि स्पिंडल की, है ना, स्पिंडल की, स्पार्क लाइटर, टीप क्लीनर, वेल्डिंग गॉगल्स, टोंग्स, हैंड ग्लव्स और एप्रोन इकट्ठा करें और उन्हें वेल्डिंग टेबल के पास रखें, ठीक है। कहने का मतलब कि जो गैस वेल्डिंग करने के लिए जो भी इक्विपमेंट है ना, जो भी एसेसरीज है, जो भी टूल्स टेकल्स जो यूज करते हैं हम लोग गैस वेल्डिंग का प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए, या तो एक वेल्डर जो वेल्डिंग कर रहा होता है वो अपना पीपी क्या क्या जो यूज़ करता है, जैसे हेलमेट हो गया, हैंड ग्लव्स हो गया, एप्रोन हो गया, है ना, शूज़ हो गया, तो ये सब चीज़ों को क्या करना है, वेल्डिंग टेबल जिस वेल्डिंग टेबल के ऊपर हम लोग काम करने वाले हैं उस जगह पे रखना है पहले, ठीक है, ताकि जब हम लोग वेल्डिंग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो ढूंढने का ज़रूरत ना पड़े, है ना। ये सब के बारे में इससे पहले का क्लास जितना भी हो चुका है गैस वेल्डिंग के बारे में वो कवर हो चुका है ना। गैस वेल्डिंग का जो क्या क्या सेफ्टी होना चाहिए उसके बारे में, गैस वेल्डिंग में क्या क्या टूल्स इक्विपमेंट यूज़ करते हैं उसके बारे में क्लास हो चुका है, ठीक है। दूसरा नंबर पे क्या करना होता है कि वेल्ड किए जाने वाले मेटल को पहचाने और उसकी मोटाई नापें, है ना, मतलब जो जिस मटेरियल के ऊपर हम लोग यहाँ पर वेल्डिंग करने वाले हैं, जिसके ऊपर भी हम लोग वेल्डिंग करने वाले हैं, वो मटेरियल को पहचानना है कि वो एमएस का है, माइल्ड स्टील का है कि कॉपर है ना, कौन सा मटेरियल है वो, और वो थिकनेस कैसा है, वो पतला है ना मोटा है, ठीक है, उसको पहले देखना है। उसके बाद क्या करना है, वर्कपीस की मोटाई के हिसाब से, है ना, कि वर्कपीस की ही मोटाई के हिसाब से फिलर रोड, ठीक है, फिलर रोड, वर्कपीस का साइज, नोजल, है ना, नोजल का साइज चुने। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि वर्कपीस की मोटाई, वर्कपीस मतलब जिस जॉब के ऊपर हम लोग वेल्डिंग करने वाले हैं उसके मोटाई को देखते हुए हम लोग किसका सिलेक्शन करते हैं, फिलर रोड का, है ना, फिलर रोड उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग देते हैं, और वर्कपीस को देखते हुए हम लोग नोजल का सिलेक्शन करते हैं, है ना, वर्कपीस को देखते हुए हम लोग नोजल का सिलेक्शन करते हैं, नोजल नंबर जो लिखा हुआ रहता है उसके अकॉर्डिंग। अगर मोटा प्लेट है तो बड़ा साइज का नोजल यूज करेंगे, पतला प्लेट है तो कम साइज का नोजल यूज करेंगे, कम नंबर का यूज करेंगे, ठीक है। वही कहने का मतलब है कि साइज चुने, है ना। ये जो देख पा रहे होंगे आप लोग, ये गैस वेल्डिंग टॉर्च है, इसमें डिफरेंट साइज के इसके इंटरचेंजेबल नोजल यहाँ पे एक सेट आता है, ठीक है। तो मोटे प्लेट के लिए हम लोग बड़ा सा आकार का नोजल यूज करेंगे। बड़ा आकार कहने का मतलब यहाँ पे जो नोजल का जो एक होल होता है सेंटर में जहाँ से गैस बाहर निकलता है उसका थोड़ा जो डायमीटर वो बड़ा होता है, छोटा साइज में डायमीटर पूरा छोटा होता है ना। वही कहने का मतलब है कि उसके बाद क्या करेंगे, चुने हुए नोजल को वेल्डिंग ब्लो पाइप में सेट करें, है ना। ये जो सिलेक्शन जिस भी कैटेगरी को हम लोग जिस भी नंबर का हम लोग सिलेक्शन करते हैं प्लेट का मोटाई देखते हुए, ठीक है। अभी इसके नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि कौन सा थिकनेस के अकॉर्डिंग कौन सा हम लोग नोजल का सिलेक्शन करेंगे, गैस प्रेशर कितना रखेंगे, ठीक है, सब कुछ देखेंगे अभी। तो चेंज कर उसमें नोजल सेलेक्ट करके उसमें यहाँ पे नोजल जो लगा हुआ रहता है अलग साइज का, उसको खोल करके जो हम लोग को साइज चाहिए उसको सेट कर देना वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, पक्का खिड़की
ब्लो पाइप वाल्व बंद हो, है ना। ये चीज़ ध्यान देते जाइएगा, टेक्निकल में ऐसा ऐसा वर्ड है जो पकड़ना बहुत ज़रूरत है ना। जैसे अभी यहाँ पे बोले वर्क पीस मतलब जो चीज़ के ऊपर हम काम कर रहे हैं, जिसके ऊपर वेल्डिंग करने वाले हैं, वो हो गया वर्क पीस। उसको हम लोग जॉब भी बोलते हैं, उसको हम लोग पेरेंट मेटल भी बोलते हैं, ठीक है। उसको हम लोग कार्यखंड भी बोलते हैं हिंदी में। फिलर रोड मतलब जो फिलर रोड जो भर रहा है, ये जो यहाँ से फिलर रोड जो भर रहा है, गैस वेल्डिंग में फिलर यूज करते हैं, आर्क वेल्डिंग में फिल करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, है ना। तो और साइज नोजल को भी ध्यान में रखना है। तो ये टेक्निकल वर्ड है, टेक्निकल वर्ड को बस पकड़ना है, बाकी सब कुछ क्लियर हो जाएगा, है ना। वाल्व बंद हो, है ना। पक्का करे कि ब्लो पाइप मतलब टॉर्च, ये जो टॉर्च है, ये जो टॉर्च जो वेल्डर पकड़ के रखा है, इसी को बोलते हैं हम लोग ब्लो पाइप, है ना। टॉर्च भी बोलते हैं, ब्लो पाइप भी। ब्लो पाइप कहने का मतलब कि वहाँ से ब्लो होता है, बहता है। क्या बहता है? गैस बहता है यहाँ से निकल के। तो वो पाइप के द्वारा, यहाँ पे जो पाइप लगा हुआ रहता है, ठीक है, मतलब समझ लीजिए कि एक पाइप के द्वारा हम लोग गैस को फ्लो करके लेके जाते हैं, ठीक है, इसलिए उसको ब्लो पाइप बोला गया है ना। इसको टॉर्च भी बोलते हैं। वेल्डिंग का है तो वेल्डिंग टॉर्च बोलेंगे, वेल्डिंग ब्लो पाइप बोलेंगे। कटिंग का है तो कटिंग टॉर्च बोलेंगे, कटिंग ब्लो पाइप बोलेंगे, ठीक है। बंद हो तो ये स्लाइड अभी हम लोग देखें कि जो जो टूल्स इक्विपमेंट ज़रूरत होता है एक वेल्डिंग सेट में, क्या क्या इसका एसेसरीज लगता है। जैसे स्पार्क लाइटर हो गया, स्पिंडल की हो गया, टिप क्लीनर हो गया, टोंग हो गया, है ना, गोगल्स हो गया, प्रोन हो गया, हैंड ग्लव्स हो गया, शूज़ हो गया, ठीक है, सिलेंडर हो गया, सिलेंडर ट्रॉली हो गया। ये सबको क्या करना है कि देख लेना है, रख लेना है अपने जगह पे, सबको सही कंडीशन में चला करके ऑपरेशन करके कट्टा फट्टा जो पीपी हम जो पहनते हैं वो सब चेक कर लेना है, चेक कर लेना होता है एक बार, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या स्टेप करना है हम लोग को? नेक्स्ट स्टेप करना है 6 नंबर पे कि कान से बॉडी पर दिए गए संकेत, ठीक है। कान से बॉडी कहने का मतलब ये जो सिलेंडर जो होता है, सिलेंडर के ऊपर जो वाल्व लगा हुआ रहता है, जिसमें हम लोग सिलेंडर की लगा करके यहाँ पे इसको खोलने का काम करते हैं, इस जगह पे। तो ये इसको बोल रहे हैं कान से बॉडी, मतलब वो कांसा का बना हुआ रहता है ना। इसका कहने का मतलब है कि दिए गए संकेत के अनुसार स्पिंडल कुंजी मतलब सिलेंडर की, जिसको यहाँ पे खोलने के लिए हम लोग यूज कर रहे थे, इसके पहला वाला फिगर में है ना, जो सिलेंडर खोलने के लिए यूज करते हैं उसको सिलेंडर की या तो स्पिंडल कुंजी बोलते हैं, का उपयोग करके सिलेंडर वाल्व, है ना। सिलेंडर वाल्व कहने का मतलब ये जो सिलेंडर है इसमें एक वाल्व लगा हुआ रहता है, उसी को वाल्व बोला जा रहा है, ठीक है। जैसे ये सिलेंडर देख पा रहे हो नीचे, ये जो यहाँ से यहाँ इसका जो वाल्व लगा हुआ है, ये जो पोर्शन जो लगा हुआ है, इसको क्या बोल रहे हैं? सिलेंडर वाल्व, ठीक है। ये किसका बना हुआ है? कांच से बॉडी, है ना। कांच मतलब ब्रॉन्ज का बना हुआ रहता है, ठीक है। अभी देखेंगे आगे। स्पिंडल की को 1.5 चक्कर से ज़्यादा ना घुमाएं, है ना। जब इसको ओपन करेंगे, जब यहाँ पे सिलेंडर लगा करके जब हम इसको ओपन करेंगे तो एक बार ऐसे करके पूरा राउंड उसको करेंगे, फिर एक बार इसको आधा करेंगे, ठीक है। मतलब 1.5 चक्कर से ज़्यादा इसको राउंड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि जब भी इन केस कभी इमरजेंसी हुआ, बैक फायर या तो फ्लैशबैक होता है, तो उसको बंद करने में हम लोग आसानी से बंद कर सकते हैं, ठीक है। आप 1 चक्कर खोलेंगे उसमें से भी उतना ही गैस निकलेगा, 1.5 चक्कर खोलेंगे उतना ही गैस निकलेगा, 2 चक्कर भी खोलेंगे, 2 बार राउंड करके पूरा खोलेंगे तो गैस उतना ही निकलेगा, ठीक है। ये नहीं कि ज़्यादा खोलेंगे तो ज़्यादा गैस निकलेगा, ठीक है। प्रेशर कंप्रेस गैस रहता है, थोड़ा सा भी में वो ज़्यादा अमाउंट में निकलता है, ठीक है। तो इसलिए 1.5 चक्कर खोलना है, क्योंकि जब भी इनकेस इमरजेंसी हुआ तो उसको आसानी से हम लोग 1.5 चक्कर में घुमा करके उसको आसानी से बंद कर सकते हैं, ठीक है। 7 नंबर पे क्या करना है? नोजल के आकार के अनुसार वर्किंग गेज, है ना। अभी नोजल हम लोग सेलेक्ट कर लिए, किसके अकॉर्डिंग? जॉब को देखते हुए, वर्कपीस का थिकनेस को देखते हुए हम लोग नोजल सिलेक्शन कर लिए, ठीक है। अब नोजल को देखते हुए नोजल के अनुसार वर्किंग गेज प्रेशर गेज, है ना, वर्किंग गेज प्रेशर, ठीक है। वर्किंग गेज प्रेशर, गेज में वर्किंग प्रेशर, ठीक है। वर्किंग प्रेशर को सेट करने के लिए प्रेशर एडजस्टिंग नॉब को क्लॉकवाइज घुमाएं, ठीक है। तो ये कहने का मतलब ये है कि नोजल का आकार हम लोग सेलेक्ट कर लिए, नोजल कौन सा नंबर का है उसके अकॉर्डिंग हम लोग गैस सेट करना है। तो गैस सेट कैसे करेंगे? ये जो रेगुलेटर लगा हुआ रहता है, ठीक है, ये जो रेगुलेटर लगा हुआ है इसमें क्या करना है कि एक जो जैसे हम लोग ओपन करेंगे तो जो पहला जो है यहाँ पे वो दिखाएगा सिलेंडर का प्रेशर, है ना। ये दिखाएगा सिलेंडर का प्रेशर, मतलब सिलेंडर में कितना गैस है। दूसरा नंबर पे जो दिखाएगा कि वर्किंग प्रेशर, है ना, वर्किंग प्रेशर मतलब कितना हम लोग यहाँ से इसको नॉब को इस जगह से घुमा के कितना हम लोग सेट कर रहे हैं, ठीक है, कितना हम लोग ले रहे हैं नोजल के अकॉर्डिंग, कितना गैस हम लोग ले रहे हैं, वो दिखाएगा दूसरा नंबर गैस, ठीक है। पहला नंबर दिखाएगा सिलेंडर के अंदर कितना गैस बचा हुआ है, कितना गैस है। दूसरा नंबर पे जो दिखाएगा कि हम लोग जो यहाँ से टाइट जब करेंगे इसको नॉब को जब घुमाएंगे
तब कितना हम लोग बाहर जो इस होज पाइप से यहाँ से जो बाहर निकलेगा वो दिखाएगा दूसरा नंबर गेज, ठीक है। इसको प्रेशर गेज बोलते हैं ना, इसको प्रेशर गेज बोलते हैं। ये हो गया रेगुलेटर, ये हो गया सिलेंडर वाल्व, है ना। दो टाइप का हो सकता है, एक यहाँ पे सिलेंडर की लगा के खोलने वाला होता है, एक इसी के ऊपर सिलेंडर के ऊपर नॉब लगा हुआ रहता है, जिसको घुमाने से भी सिलेंडर हम लोग गैस ओपन हो सकता है, ठीक है। दक्षिणावर्त कहने का मतलब क्लॉकवाइज। जब ये हम लोग जब टाइट करते हैं इसको, है ना, तो क्लॉकवाइज जैसे जैसे टाइट करेंगे वैसे उससे गैस बाहर आएगा, ठीक है। वैसे ऐसे जब स्प्रिंग लगा रहता है उसमें, जब रेगुलेटर के बारे में पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इसके अंदर जब स्प्रिंग लगा हुआ रहता है, जैसे जैसे इसको दबाएंगे, जैसे जैसे घूमेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूमेगा तो वो अंदर धंसेगा स्प्रिंग, तो यहाँ से जो गैस इस जगह पे आकर के यहाँ पे रुका हुआ है वो फिर इधर से पास होने लगेगा, इससे यहाँ से पास होने लगेगा, ठीक है। तो इसको क्लॉकवाइज दबाना है, ठीक है, मतलब इसको धीरे धीरे टाइट करना होता है ना। सेट करना है जॉब के अकॉर्डिंग, नोजल सेलेक्ट करना है, नोजल के अकॉर्डिंग प्रेशर को सेट कर लेना है। घड़ी में दिखाता है कितना प्रेशर हम लोग सेट कर रहे हैं, यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ रहता है, ठीक है। 8 नंबर पे, कान से बॉडी पर दिए गए संकेत के अनुसार, है ना, स्पिंडल की को ऑक्सीजन सिलेंडर में ही रखें, फोर्स ब्राउन सिलेंडर वाल्व, ठीक है। ये जो है जब हम लोग इसको ओपन कर लिए, प्रेशर को सेट कर लिए, तो एक चीज़ और ध्यान में रखना होता है कि स्पिंडल की, है ना, स्पिंडल की जो इसमें हम लोग लगा के जो हम लोग गैस को ओपन करने का, वाल्व ओपन करने का जो यहाँ से एक डिवाइस लगा हुआ रहता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पिंडल की बोलते हैं, है ना। ऐसे इस टाइप का एक डिवाइस होता है, टूल्स होता है, इसको सिलेंडर की बोलते हैं। वो हमेशा क्या होना चाहिए, जब भी हम लोग सिलेंडर ओपन कर रहे हो तो उसी में लगा हुआ होना चाहिए। क्यों लगा होना चाहिए, क्योंकि अभी हम बताएं कि जैसे बैक फायर या तो फ्लैश बैक होता है तो उस टाइम पे हम लोग को इजी होता है बंद करने में, है ना। या तो उसको हम लोग ज़्यादा भी नहीं घुमाना है, 1.5 चक्कर मात्र घुमा के उसको ओपन करके रखना है, ठीक है, वो भी एक कारण है। और ये जो वाल्व है, ये जो वाल्व जो बोले अभी हम आपको, ये जो वाल्व जो दिख रहा है, इसका जो ये जो वाल्व जो दिख रहा है पूरा, ठीक है, ये जो वाल्व अंदर का जो दिख रहा है, ये जो बाहर का जो दिख रहा है उसको बोलते हैं हम लोग सिलेंडर कैप बोलते हैं ना, सिलेंडर कैप। वो सेफ्टी डिवाइस एक है जो सिलेंडर में लगा हुआ होना चाहिए। फोर्ज ब्रॉन्ज, है ना, फोर्ज ब्रॉन्ज का मटेरियल का बना हुआ रहता है ये सिलेंडर वाल्व, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, किसका बना हुआ रहता है, सिलेंडर वाल्व फोर्ज ब्रॉन्ज का बना हुआ रहता है ना, फोर्ज ब्रॉन्ज का, है ना। कांसा को क्या किया जाता है, उसको एक फोर्जिंग प्रोसेस होता है, उससे उसको बनाया जाता है, ठीक है। 9 नंबर पे क्या हम लोग करेंगे, उसके बाद स्टेप क्या फॉलो करेंगे कि प्रेशर एडजस्ट करने वाले नॉब को क्लॉकवाइज घुमाएं, ठीक है। अभी वही बात है कि जैसे जैसे हम लोग प्रेशर को एडजस्ट करना है उसको हम लोग क्या करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे, है ना। घुमाकर नोजल के साइज के हिसाब से ऑक्सीजन वर्किंग प्रेशर गेज में वर्किंग प्रेशर सेट करेंगे, है ना। 10 नंबर पे हम लोग क्या करेंगे, डीए कहने का मतलब डिजोल्व एसिटिलीन, जिसको हम लोग एसिटिलीन सिलेंडर के भी नाम से जानते हैं, एसिटिलीन गैस के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। डीए का मतलब डिजोल्व एसीटोन, है ना, एसीटोन, डी फॉर डिजोल्व, ए फॉर एसीटोन, है ना। डिजोल्व एसीटोन और ऑक्सीजन सिलेंडर, ठीक है, इसको डीए सिलेंडर भी बोलते हैं या तो एसिटिलीन सिलेंडर भी बोलते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है C2H2, इसका होता है ऑक्सीजन का O2। ये भी एग्जाम में पूछता है, एक चीज़ भी ध्यान में रखिएगा कि सभी कनेक्शन सिलेंडर से रेगुलेटर से होज पाइप, है ना, होज पाइप से ब्लो पाइप, नॉब, रेगुलेटर बॉडी वगैरह को साबुन के पानी से लीकेज को चेक करें, है ना। यहाँ से अभी हम जितना भी कनेक्शन इस जगह पे आप लोग को दिखाई दे रहा हो, तो इसको क्या करना है, अभी इसको चेक करना होता है। क्यों चेक करना होता है, क्योंकि ये जो गैस है वो क्या है, जलने वाला गैस है ना। ये जो ऑक्सीजन और एसिटिलीन जो गैस होता है वो क्या होता है, जलता है ना। तो अगर कोई भी जलने वाला गैस हो उसको क्या करते हैं हम लोग, जैसे तैसे यूज नहीं करते, उसका हम लोग केयर मेंटेनेंस उसको अच्छे से करके रखना होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले हम लोग उसको जितना भी रेगुलेटर से सिलेंडर में जितना भी हम लोग कनेक्शन लगा रहे हो, इस जगह पे हम लोग लीकेज चेक करेंगे। यहाँ पे भी जो रेगुलेटर होज पाइप जो लगा हुआ है वहाँ पे भी चेक करेंगे। टॉर्च के पास में जो लगा हुआ रहता है कनेक्शन, वहाँ पे हम लोग चेक करेंगे। किसके द्वारा करेंगे लीक चेक करेंगे, साबुन के पानी से करेंगे, ठीक है, साबुन के पानी से करेंगे। किसके लिए, ये हो गया साबुन का पानी के लिए, C2H2 के लिए, है ना, जिसको बोलते हैं एसिटिलीन गैस के लिए। और प्लेन वाटर से भी हम लोग चेक करते हैं, किसका, प्लेन वाटर से हम लोग करते हैं, किसका, ऑक्सीजन का, है ना।
सादा पानी से हम लोग लीकेज अगर चेक करना हो तो ऑक्सीजन कनेक्शन को चेक करते हैं, और C2H2 जो है उसको हम लोग साबुन का जो घोल होता है, जहाग होता है, उससे हम लोग एसिटिलीन गैस का हम लोग लीकेज को चेक कर सकते हैं। या तो उसका जो कनेक्शन है होस फाइबर टॉर्च है, वहाँ पे जहाँ पे भी लीक होने का संभावना लगा हुआ रहता है, उस जगह पे हम लोग सब लीकेज कहाँ पे होता है, जिस जगह पे ज्वाइंट बनता है, ठीक है, जैसे जहाँ पे उसको थ्रेडिंग बना हुआ रहता है उस जगह पे टेफ्लॉन टेप भी हम लोग डालते हैं, वहाँ से भी लीकेज होने का चांसेस बना होता है। तो एक बार श्योर कर लेना होता है। डेली चेकलिस्ट में यही चीज़ होता है कि वेल्डर को चेकलिस्ट में इन सब बातों का ध्यान देना पड़ता है ना। सिलेंडर को चेक करना होता है, सिलेंडर ट्रॉली को चेक करना होता है, उसका जो लीकेज है उसको चेक करना होता है ना। वर्किंग कंडीशन, उसका वर्किंग एरिया को चेक करना होता है कि वहाँ पे जलने वाले आसपास में कुछ सामान तो नहीं है, ठीक है। ये सब चीज़ चेक करना होता है, ये सब चेकलिस्ट में आते हैं, ठीक है। 11 नंबर पे क्या करना है, सेफ्टी कपड़े पहने, और जैसे एप्रोन, हैंड ग्लव्स, गॉगल्स वगैरह, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये सब करने के बाद, है ना, ये सब करने के बाद प्रेशर मतलब सब कुछ सेट करने के बाद क्या करना है हम लोगों को कि सेफ्टी, जैसे हम लोग टेबल पे ला के रखे थे अपना सारा टूल्स टेकल्स रखे थे, ठीक है, तो पहन करके, है ना, पहन करके क्या करना है, वो सब वर्किंग को, ये सब जो जितना भी स्टेप है वो सबको करना है, ठीक है। उसमें से क्या हो सकता है सेफ्टी में, एप्रोन हो गया, हैंड ग्लव्स हो गया, गॉगल्स हो गया, लेग गार्ड हो गया, है ना, ये सब वगैरह आते हैं क्या सेफ्टी में। नेक्स्ट क्या स्टेप करना है हम लोग को कि वेल्डिंग टेबल की फायर ब्रिक्स पर जॉब सेट करें, है ना। वेल्डिंग टेबल जो होता है, इस टाइप का जो एक वेल्डिंग टेबल होता है जिस जगह पे हम लोग वेल्डिंग करने का काम करते हैं, तो ये जो टेबल के ऊपर क्या लगा हुआ रहता है, फायर ब्रिक्स लगा हुआ रहता है। ब्रिक्स मतलब ईटा होता है, ठीक है। नॉर्मली जो हम लोग घर बनाने में जो ईट यूज करते हैं वो किसका होता है, मिट्टी का बना हुआ रहता है, ठीक है। लेकिन ये फायर ब्रिक्स जो ईटा जो बने हुए रहते हैं वो क्या होते हैं कि फायर रेजिस्टेंस होते हैं, है ना। फायर रेजिस्टेंस कहने का मतलब ये क्या होता है कि हीट को रिफ्लेक्ट कर देता है ना। मतलब इस जगह पे अगर मान के चलिए हम लोग किसी जॉब को रख करके फ्लेम के द्वारा, इस फ्लेम के द्वारा अगर हम हीट कर रहे हो तो सारा हीट क्या होगा, ये ईट भी सोख लेगा, है ना। लेकिन ये ऐसा ईट लगा हुआ रहता है जो हीट को क्या करेगा, यहाँ से हीट पड़ रहा है तो ये रिफ्लेक्ट कर देगा, है ना। रिफ्लेक्ट करेगा ताकि जो हीट हम जो उसको दे रहे हैं गैस फ्लेम के द्वारा, तो वो नुकसान मतलब उसको प्रॉब्लम ना हो हीट होने में जल्दी, ठीक है। तो ये जो फायर ब्रिक्स का वही काम होता है कि हीट रिफ्लेक्टिंग फायर ब्रिक्स बोलते हैं, जिसको क्या करता है, हीट को रिफ्लेक्ट करता है ताकि वेल्डिंग प्रोसेस को आसानी जल्दी से किया जा सके, है ना। ये अक्सर फर्नेस वगैरह में लगाया जाता है ना, जितना भी फर्नेस, जैसे भट्टी बोल सकते हैं जिसको हम लोग स्टील को मेल्ट करने का जो बड़ा बड़ा सैडल बना हुआ रहता है, हॉपर्स बना हुए रहते हैं, ठीक है। ये सब में एक ब्रिक्स का एक साइड से साइड लाइन बना हुआ रहता है, उस जगह पे हम लोग ये वाला फायर ब्रिक्स का यूज करते हैं, ठीक है, इसलिए उसका नाम है फायर ब्रिक्स, है ना। 13 नंबर पे देखेंगे, वेल्डिंग ब्लो पाइप की सुरक्षा की दिशा में अपनी ओर रखें, है ना, बाएं हाथ की ओर मुख करके। मतलब अब हम लोग क्या करेंगे, जॉब को ला करके यहाँ पे सेट करेंगे, सारा हम लोग प्रेशर एडजस्ट कर दिए हैं जॉब को देखते हुए, है ना, कितना प्रेशर चाहिए, जॉब का सिलेक्शन करके नोजल हम लोग लगा लिए, सिलेंडर बहाल भी हम लोग कर लिए, प्रेशर भी सेट कर दिया। अब हम लोग का क्या बारी है, अब हम लोग को ये ब्लो पाइप से, वेल्डिंग टॉर्च से हम लोग को इसको जलाना है, ठीक है। तो जलाने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये जो बोल रहा है कि सुरक्षा की दिशा में, है ना, मतलब सेफ्टी डायरेक्शन में रखना है। ये जो फ्लेम का जो नोजल है उसको अपने तरफ से करके रखेंगे तो यहाँ से जो गैस निकल रहा है, जैसे वो जलेगा, जैसे फ्लेम यहाँ से बनेगा, वैसे क्या होता है, खुद को बॉडी जलने का चांस होता है, ठीक है। तो उसको क्या बोला जा रहा है कि अपनी ओर रखे, है ना। मतलब ये जो बॉडी है, बॉडी को क्या करना है, अपने डायरेक्शन में रखना है, बॉडी को अपने डायरेक्शन में रखना है, और क्या करना है, बाएं हाथ की ओर मुख करके, है ना। बाएं हाथ कहने का मतलब ये जो बाइना हाथ हमारा होता है उस डायरेक्शन में इसका क्या होना चाहिए, फ्लेम का नोजल का जो डायरेक्शन होना चाहिए। मतलब इस हाथ से अगर हम लोग उसको पकड़ रहे हैं तो इस डायरेक्शन में होना चाहिए ताकि यहाँ से जो फ्लेम निकलेगा वो ऐसे करके आगे चला जाए, ठीक है। इसको ऊपर डायरेक्शन में भी पकड़ सकते हैं, ऊपर करके इस तरफ, ठीक है, इस डायरेक्शन में पकड़ के रखना है। अपने कभी भी सामने करके एकदम उसके सामने आ करके उसको जलाना नहीं होता है, क्योंकि वहाँ से फ्लेम क्या होता है, वो वेलोसिटी बन के नहीं, वेलोसिटी के अकॉर्डिंग मतलब उसमें काम करता है कि वो प्रेशर में आता है और वो फ्लेम छोटा से बड़ा हो जाता है तुरंत, ठीक है, क्योंकि वो प्रेशर में रहता है, तो जैसे फैलता है वैसे वो बड़ा सा फ्लेम बन जाता है ना। तो ये चीज़ करना है। उसके बाद हम लोग को क्या करना होता है, हाँ, उसके बाद क्या करना होता है, 14 नंबर पे करेंगे, ब्लो पाइप के एसिटिलीन नॉब को धीरे से खोलें, है ना। अब ये जो ब्लो पाइप है
ये जो ब्लो पाइप है उसमें दो नॉब होते हैं। दो नॉब कहने का मतलब कि दो छोटा छोटा घुमाने वाला स्क्रू, जिससे हम प्रेशर को कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग जलाने के लिए एसिटिलीन मतलब जो फ्लेम को जलाने के लिए पहले किसको हम लोग खोलेंगे, एसिटिलीन नॉब को खोलेंगे, ठीक है। कोई भी चीज़ को जलाने के लिए एक चाहिए, क्या चाहिए, एक हीट चाहिए, जलने वाला होना चाहिए, ठीक है। तो एसिटिलीन जलने वाला गैस है। जैसे हम लोग उसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे जो बाहर का जो ऑक्सीजन है, बाहर का जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, उससे मिल करके क्या हो सकता है, ये जल जाएगा, ठीक है। उससे एक फ्लेम बन जाएगा, है ना। धीरे से खोलेंगे, एसिटिलीन वहाँ से खोल देंगे। उसके बाद क्या करना है, केवल स्पार्क लाइटर का उपयोग करके ब्लो पाइप को प्रज्वलित करेंगे, है ना। जैसे इसको हम लोग एसिटिलीन नॉब को यहाँ से रेड कलर वाला जो रेगुलर नॉब लगा हुआ रहता है, रेड कलर का या तो मैरून कलर का, उसको जैसे हम लोग ओपन करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से गैस बाहर आ जाएगा, ठीक है। गैस जैसे बाहर आएगा उसको हम लोग जलाएंगे। फिर कैसे, माचिस यूज करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं यूज करेंगे माचिस। किसका यूज करेंगे, स्पार्क लाइटर का यूज करेंगे, ठीक है। स्पार्क लाइटर कहने का मतलब एक इस टाइप का डिवाइस होता है, जहाँ से इसको हम लोग ऐसे करके प्रेस करने से उसमें एक फ्लिंट स्टोन लगा हुआ रहता है, जो वहाँ से छोटा छोटा स्पार्क निकलता है। तो वो स्पार्क से क्या होता है, ये जलने वाला गैस है, तो उसमें छोटा सा स्पार्क गया तो क्या हो जाता है, आग लग जाता है। आग लगने कहने का मतलब यहाँ पे फ्लेम बन जाता है, ठीक है। तो हमेशा वेल्डिंग टॉर्च को जलाने के लिए किसका हम लोग यूज करते हैं, स्पार्क लाइटर का यूज करते हैं, ठीक है। ब्लो पाइप कहने का मतलब टॉर्च को, है ना, ज्वाला को हम लोग फ्लेम को जलाएंगे। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन नॉब को धीरे से तब तक खोलें जब तक कि, उसके बाद क्या करना है, दो गैस हम लोग यूज करते हैं, एसिटिलीन और ऑक्सीजन। तो जलाने के लिए सर्वप्रथम जलाने के लिए हम लोग किसको ओपन करेंगे, एसिटिलीन को, ठीक है। अब यही फ्लेम से हम लोग डायरेक्ट वेल्डिंग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये वाला फ्लेम में क्या होता है, कार्बन होता है और मॉइस्चर होता है, नमी होता है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट वेल्डिंग हम लोग नहीं कर सकते। कार्बन रहेगा तो जिस जॉब के ऊपर हम लोग वेल्डिंग करेंगे तो वो खराब हो सकता है ना, हार्ड हो सकता है। तो इसमें ऑक्सीजन मिलाएंगे हम लोग कुछ मात्रा में, तो ऑक्सीजन का भी नॉब खोलना पड़ेगा। तो वही चीज़ बोल रहा है कि ऑक्सीजन नॉब को धीरे से तब तक खोले जब तक कि वह एक स्पष्ट रूप से परिभाषित तटस्थ लौ, तटस्थ कहने का मतलब इसमें जो ये जो चीज़ निकल रहा है इसको बोलते हैं लौ, मतलब फ्लेम, है ना, फ्लेम। ये जो चीज़ दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लेम बोलते हैं, ठीक है। इसको टेक्निकल भाषा में फ्लेम बोलते हैं। तो फ्लेम तीन टाइप के होते हैं, न्यूट्रल फ्लेम होता है, कार्बोराइजिंग फ्लेम और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ठीक है। इसका बाद जो नेक्स्ट हम लोग का क्लास रहने वाला है, नेक्स्ट लेसन रहेगा वो फ्लेम के ऊपर रहेगा, तो उस जगह पे देखेंगे। बस अभी बिल्कुल इतना समझ लीजिए कि ये जो चीज़ जो जल रहा है उसको क्या हम लोग बोलते हैं, फ्लेम बोलते हैं। तटस्थ लो कहने का मतलब न्यूट्रल फ्लेम, है ना। न्यूट्रल फ्लेम कहने का मतलब जितना अमाउंट में हम लोग यहाँ से एसिटिलीन को नॉब को घुमा करके ओपन किए थे, उतना अमाउंट में यहाँ से ऑक्सीजन को भी घुमाएंगे। एक बार अगर एक वॉल्यूम अगर हम लोग ऑक्सीजन को ओपन किए थे, उतना वॉल्यूम में हम लोग ऑक्सीजन एसिटिलीन को ओपन किए थे, उतना वॉल्यूम में हम लोग ऑक्सीजन को भी ओपन करेंगे। मतलब दोनों हो गया, न्यूट्रल हो गया, बराबर हो गया, ठीक है। तो वही चीज़ कहने का मतलब कि जब तक हम लोग ऑक्सीजन रेगुलेटर को घुमाते रहेंगे जब तक कि न्यूट्रल ना हो जाए, जब तक कि बराबर ना हो जाए, है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, न्यूट्रल फ्लेम बन जाएगा, है ना। ये जो फ्लेम जो जल रहा है स्टार्टिंग से बाहर का जो ऑक्सीजन के सहायता से जल रहा है, तो उसके बाद जैसे हम लोग इसमें ऑक्सीजन से जलाएंगे इसको, ऑक्सीजन का जब हम लोग गैस फ्लो करवाएंगे यहाँ से, तो वैसे क्या हो जाएगा, एक अच्छा फ्लेम बन जाएगा। वो फ्लेम का क्या नाम हो जाता है, न्यूट्रल फ्लेम, है ना। अभी जो ये जल रहा है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कार्बोराइजिंग फ्लेम बोल सकते हैं, या तो इसको कार्बोराइजिंग फ्लेम नहीं बोलते। अभी जो ये जल रहा है मतलब बिना किसी ऑक्सीजन का सहायता से, बाहर में जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है उसके सहायता से ये जो जल रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको यहाँ पे बोलते हैं क्या, एयर एसिटिलीन फ्लेम बोलते हैं ना। इसको बोलते हैं एयर एसिटिलीन फ्लेम, क्योंकि इसमें अभी हम लोग ऑक्सीजन खोले नहीं है। लेकिन जैसे हम लोग इसमें ऑक्सीजन मिक्स करते हैं ब्लो पाइप के द्वारा, टॉर्च के द्वारा, तो उसको अलग अलग नाम बोला जाता है, ठीक है। बराबर अमाउंट में खोलते हैं और गैस को ओपन करते हैं तो न्यूट्रल फ्लेम। अगर एसिटिलीन ज़्यादा रहता है, ऑक्सीजन कम रहता है, तो एसिटिलीन अगर ज़्यादा है तो कार्बोराइजिंग फ्लेम, ऑक्सीजन ज़्यादा है तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ठीक है। ये चीज़ देखेंगे हम लोग बाद में। नेक्स्ट क्या करना होता है, ये जब हम लोग क्या करनी है, फ्लेम बनाना हम लोग सीख गए हैं, ठीक है। मतलब एक ट्रेनिंग में जब बच्चे लोग आते हैं, ठीक है, ITI में, तो क्या होता है कि गैस सेटिंग करने से पहले, है ना, एक प्लांट को सेटिंग करने से लेकर के उनको गैस फ्लेम बनाने तक का नॉलेज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा प्रोसेस है कि इसमें किसी भी टाइप का अगर मिस्टेक हुआ तो वो थोड़ा सा खतरा बनने का चांस लगा हुआ रहता है। क्योंकि ये इसलिए ये चीज़ पता होना चाहिए कि फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप क्या करना होता है। स्टार्टिंग में भी हम क्या करेंगे, इसको एसिटिलीन को खोलने की जगह पे
अब लोग ऑक्सीजन खोल के रखेंगे तो नहीं चलेगा ना। एसिटिलीन को खोलना है, कितना खोलना है, थोड़ा अमाउंट में खोलना है ताकि वो फ्लेम बने। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे दोनों को एडजस्ट करके अच्छा फ्लेम बनाएंगे। हमेशा स्पार्क लाइटर का यूज करेंगे, माचिस वाचिस का यूज नहीं करेंगे, है ना। तो स्टेप बाय स्टेप कैसे हम लोग फॉलो करते हैं उसके बारे में हम लोग देखें, ठीक है। नेक्स्ट एक चीज़ और यहाँ पे दिया हुआ है डाटा कि एसिटिलीन के दहन के लिए, दहन मतलब जलने के लिए, एसिटिलीन गैस को जलने के लिए 1 भाग ईंधन के लिए, मतलब 1 भाग अगर हम लोग एसिटिलीन को जलाते हैं तो 2.5 भाग, ठीक है, 2.5 भाग ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ से जो ऑक्सीजन जो जल रहा है, इस जगह से जो ऑक्सीजन का जो एसिटिलीन जो जल रहा है, एसिटिलीन गैस जैसे हम लोग यहाँ से ओपन किए हैं, तो ये जो फ्लेम जो बन रहा है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोले हैं, एसिटिलीन गैस खोल के जो जलाए हैं, तो 1 वॉल्यूम हम लोग किए हैं, ठीक है। एक भाग जैसे हम लोग इसको खोले हैं तो इसको क्या हो रहा है कि 1.5 जो भाग है वो बाहर से मिल गया, बाहर का ऑक्सीजन से मिल गया, ठीक है, बाहर का ऑक्सीजन से मिल गया। और उसके बाद 1 वॉल्यूम हम लोग क्या किए, यहाँ से रेगुलेटर के द्वारा, नॉब के द्वारा हम लोग उसको जो सिलेंडर से जो गैस आ रहा है उससे हम लोग दे दिए। कितना हो गया, 1.5 + 1 कितना हो गया, 2.5, ठीक है। तो वही कहने का मतलब है कि 1 भाग एसिटिलीन गैस को जलने के लिए 2.5 भाग ऑक्सीजन का ज़रूरत होता है, ठीक है। नेक्स्ट है एलपीजी के दहन के लिए 1 भाग ईंधन के लिए 0.5 भाग ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये जो गैस है, ये जो ऑक्सीजन और एसिटिलीन का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम लोग वेल्डिंग और कटिंग दोनों कर सकते हैं ना। लेकिन ये जो गैस है एलपीजी और ऑक्सीजन का मिला करके जब हम लोग करते हैं सिर्फ कटिंग करने का काम हमें आता है, ठीक है। तो वही कहने का है कि 1 भाग अगर एसिटिलीन एलपीजी गैस को अगर जलाना है तो 0.5 भाग ऑक्सीजन का ज़रूरत होता है, क्योंकि ये जो एलपीजी गैस होता है वो क्या होता है, थोड़ा हाईली फ्लेमेबल गैस होता है ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, तो थोड़ा ज़्यादा ज्वलनशील होता है ना। उसको ऑक्सीजन का कम मात्रा भी रहेगा तो वो क्या हो सकता है, आसानी से जल सकता है। एसिटिलीन को हवा के साथ जलाने से उत्पन्न होने वाले प्रारंभिक लौ को एयर एसिटिलीन लौ का मतलब फ्लेम, है ना, लौ का मतलब फ्लेम। ये जो फ्लेम जो दिख रहा है इसी को क्या बोला जा रहा है, लॉ। हिंदी में लॉ बोलते हैं, इंग्लिश में फ्लेम बोलते हैं ना। तो ये टेक्निकल में इसी बात का दिक्कत होता है कि हिंदी में और इंग्लिश में थोड़ा डिफरेंस होता है समझने में। तो अगर हिंदी इंग्लिश दोनों मिला करके अगर पढ़ेंगे तो सही हो जाएगा, सारा टेक्निकल जो वर्ड है वो समझ में आ जाएगा, है ना। तो ये जो कहने का मतलब है कि एसिटिलीन जब यहाँ से हम लोग गैस को निकाले ब्लो पाइप से, जब जलाए हैं हम इसको, तो बाहर का जो ऑक्सीजन से इसको जला, हवा के द्वारा जो जला, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एयर एसिटिलीन फ्लेम को कहते हैं, ठीक है। एयर एसिटिलीन फ्लेम के नाम से ये वाला फ्लेम जाना जाता है। फिर उसके बाद हम लोग जिसमें ऑक्सीजन देते हैं तो क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, बराबर बराबर हो जाता है। फिर अगर एसिटिलीन को अगर कम कर दिया जाए तो ऑक्सीडाइजिंग हो जाएगा, एसिटिलीन को अगर बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो वो कार्बोराइजिंग हो जाएगा। ऐसे करके हम लोग उसको एडजस्ट करते हैं। कल का क्लास में, नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं कि किसको घटाया जाता है, किसको बढ़ाया जाता है ना, कौन गैस न्यूट्रल रखा जाता है तो कौन सा फ्लेम बन जाता है, ये चीज़ हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी देखिए एक चीज़ और देख लेते हैं। रेगुलेटर की सहायता से O2 मतलब ऑक्सीजन, C2H2 मतलब एसिटिलीन दबाव को बढ़ाया या घटाया जा सकता है ना। रेगुलेटर की सहायता से मतलब जो सिलेंडर में जो रेगुलेटर लगा हुआ रहता है उससे क्या होता है, प्रेशर को घटाया बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। ब्लो पाइप वाल्वों की सहायता से ऑक्सीजन और एसिटिलीन के प्रवाह को घटाया बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। दोनों चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि रेगुलेटर के क्या हुआ है, रेगुलेटर से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रेशर को, रेगुलेटर से प्रेशर को कम ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पे जो नॉब लगा हुआ है, इस जगह पे जो टॉर्च में जो नॉब लगा हुआ रहता है, उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्लो, मतलब यहाँ से जो गैस जो फ्लो हो रहा है वो जितना प्रेशर में आ रहा है वो प्रेशर कम फ्लो होगा ना ज़्यादा फ्लो होगा, उसको हम लोग सेट करते हैं, ठीक है। वही कहने का मतलब है कि प्रेशर रेगुलेटर में हम लोग किसका प्रेशर कम ज़्यादा कर सकते हैं, ब्लो पाइप में हम लोग किसका कर सकते हैं, प्रवाह को, मतलब कितना हम लोग फ्लो कर सकते हैं। ज़्यादा फ्लो करेंगे तो ज़्यादा बड़ा फ्लेम बनेगा, कम फ्लो करेंगे तो कम छोटा फ्लेम बनेगा, ठीक है। वही कहने का मतलब है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बहुत अच्छा चीज़ है,
विभिन्न ऑक्सीजन ज्वाला संयोजन का प्रयोग तथा तुलना। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन के साथ और भी कौन सा गैस, जो जलने वाले जो गैस होते हैं उनको मिला करके जो हम लोग यूज करते हैं, उसको कहाँ कहाँ यूज करते हैं, ठीक है, उसको क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं, उससे कितना टेम्परेचर जनरेट होता है, उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा देखने वाले हैं। ठीक है, तो ईंधन गैस कहने का मतलब जलने वाला गैस में कौन कौन सा हो सकता है? एसिटिलीन हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, कोल गैस हो सकता है जिसको कोयला गैस भी बोलते हैं, एलपीजी जिसको लिक्विड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं, एसिटिलीन हो गया। ठीक है, अब ये क्या होता है? दहन का समर्थक, मतलब ये जो जलने वाला जो गैस है, ये जो ईंधन गैस है, इसको हम लोग फ्लेमेबल गैस भी बोलते हैं, जलने वाला गैस। ठीक है, अब इसको जलने में मदद कौन करता है? तो ये करता है ऑक्सीजन, है ना, ये ऑक्सीजन बोल सकते हैं, और वायु। बाहर का जो अभी हम लोग फ्लेम जला रहे थे नॉर्मल खोल करके एसिटिलीन नॉब के द्वारा, तो वो वायु के द्वारा, बाहर का जो एटमॉस्फेयर है उसके द्वारा भी जल रहा था। ठीक है, तो ये हो गया, एक जलने वाला गैस हो गया और एक जलने में मदद करने वाला गैस हो गया। ठीक है, जलने में मदद कौन करता है? ऑक्सीजन। जलने वाला गैस कौन कौन सा है? एसिटिलीन, हाइड्रोजन, कोल गैस, तरल लिक्विड एलपीजी और एसिटिलीन, है ना, ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब गैस ज्वाला, ये दोनों जो मिला करके जब हम लोग यूज करेंगे उसका अलग अलग ज्वाला फ्लेम का नाम बोलते हैं। जैसे ऑक्सीजन को एसिटिलीन के साथ हम लोग जलाते हैं तो उसको ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम बोलते हैं, है ना, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग बोलते हैं उसको। वैसे ही अन्य गैस के साथ, जैसे ऑक्सीजन को हाइड्रोजन के साथ हम लोग बोलेंगे तो उसको ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम बोलेंगे, या तो ऑक्सी हाइड्रोजन कटिंग बोलेंगे। ठीक है, ये सब के बारे में हम लोग देखेंगे थोड़ा सा। और उसका टेम्परेचर, मतलब दोनों दो गैस को मिला करके जब हम लोग फ्लेम को जलाते हैं तो उसमें कितना टेम्परेचर हम लोग को मिल पाता है, और वो टेम्परेचर का क्या क्या हम बेनिफिट लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग उसको कहाँ पे यूज करते हैं, वो जो दोनों गैस का जो हम लोग मिला करके उसको किस जगह में हम लोग यूज करते हैं, कौन से मटेरियल के ऊपर वेल्डिंग करने का, किस में हम लोग किस गैस को मिला करके वेल्डिंग कर सकते हैं, कौन सा गैस, दो गैस को मिला करके कटिंग कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो पहले नंबर पे हम लोग देखने वाले हैं एसिटिलीन, एक ईंधन गैस, और ऑक्सीजन, है ना। एसिटिलीन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या हो जाता है? ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम बन जाता है। ठीक है, मिलके क्या बन जाता है? ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम। ज्वाला कहने का मतलब फ्लेम, है ना, फ्लेम। या तो इसको क्या बोला जा रहा था? लॉ, है ना, लॉ का मतलब भी फ्लेम होता है, ज्वाला का मतलब भी फ्लेम होता है। मतलब यहाँ से जो ये चीज निकल रहा है इसको क्या बोला जा रहा है? फ्लेम बोला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ऑक्सीजन और एसिटिलीन, दो गैस सिलेंडर में जो भरा हुआ रहता है गैस, उसको हम लोग प्रोसेस जो होता है सेट करके रेगुलेटर के द्वारा, हम लोग जब दोनों गैस का कॉम्बिनेशन को यूज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला, है ना, ऑक्सीजन एसिटिलीन मिला करके। तो वहाँ से जो टेम्परेचर जो जनरेट होता है, इस जगह से जो टेम्परेचर यहाँ से जो निकल रहा है इस फ्लेम से, वो कितना होता है? 3100 से 3300 डिग्री टेम्परेचर निकलता है ना। 3100 से 3300 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जनरेट होता है ये दोनों गैस का कॉम्बिनेशन से। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये भी जितना भी हम लोग गैस पढ़ने वाले हैं उसमें सबसे ज़्यादा हाईली टेम्परेचर किस में निकलता है? ऑक्सीजन और एसिटिलीन में। कितना निकलता है? 3100 से 3300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जनरेट हम लोग कर पाते हैं, है ना। इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं? सभी लौह तथा अलौह धातुओं को, लौह कहने का मतलब फेरस मेटल, अलौह कहने का मतलब नॉन फेरस मेटल। फेरस मतलब जिसमें लोहा का मात्रा होता है। ठीक है, लोहा कहने का मतलब जैसे माइल्ड स्टील हो गया, है ना, स्टेनलेस स्टील हो गया, कास्ट आयरन हो गया, ये सब में क्या होता है? लोहा का मात्रा रहता है, आयरन का कंटेंट रहता है, इसको बोलते हैं हम लोग लोह धातु, जिसको हम लोग फेरस मेटल बोलते हैं। अलौह धातु जिसमें लोहा का मात्रा नहीं होता है। अलौह धातु कहने का मतलब जैसे हो गया कॉपर हो गया, है ना, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, है ना, टीन हो गया, उसके बाद ब्रास हो गया जिसको हम लोग पीतल बोलते हैं। ठीक है, ये सब अलौह धातु जिसमें लोहा का मतलब, आयरन का मतलब नहीं रहता है। ठीक है, को वेल्डिंग करने में हम लोग उसका यूज करते हैं, या तो उसका मिक्स मटेरियल में, अलॉय मटेरियल में। स्टील का गॉजिंग, है ना, गॉगिंग लिखा हुआ है, गॉजिंग, स्टील का गॉजिंग मतलब क्या होता है कि ये प्लेट है, ये मान के चलिए कोई प्लेट है, ये प्लेट है, इसको अगर वहाँ पे ग्रूव कटिंग करना है, ठीक है, वहाँ पे अगर खांचा बनाना है तो उस जगह में भी फ्लेम के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं? उस जगह से उसको काट काट के मटेरियल को हटा सकते हैं, है ना। तो गॉजिंग करने में हम लोग उसका यूज करते हैं। तथा गैस कटिंग, है ना, गैस कटिंग, ये जो प्रोसेस दिखाया जा रहा है, गैस कटिंग में भी हम लोग इसका यूज करते हैं, वेल्डिंग में भी यूज करते हैं। ठीक है, किसका? ऑक्सी एसिटिलीन, जो फ्लेम जो हम लोग यूज करते हैं, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग, उसको वैसे ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग भी के नाम से जाना जाता है, ऑक्सी एसिटिलीन कटिंग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उसको हम लोग कटिंग में भी यूज करते हैं, है ना। ब्रेजिंग कर सकते हैं उससे, कांसा वेल्डिंग जो प्रोसेस है ना, उसको ब्रेजिंग करने का काम करते हैं।
धातु छिड़काव तथा कठोर फ्लक, है ना, जिसमें मेटल स्प्रे जो होता है, मेटल स्प्रे एक प्रोसेस होता है, इसमें हार्ड मेटल को हार्ड करने के लिए एक प्रोसेस होता है, उस जगह पे भी हम लोग ये दोनों का गैस मिला करके यूज करते हैं, है ना। और हार्ड फेसिंग, है ना, हार्ड फेसिंग जहाँ पे करते हैं कार्बन कंटेंट, क्योंकि ये हम लोग इसका एसिटिलीन की क्या होता है C2H2, है ना, C2H2, C2 मतलब कार्बन, H2 मतलब हाइड्रोजन, है, 2 भाग कार्बन 2 भाग हाइड्रोजन। तो कार्बन क्या होता है, हार्ड होता है। तो अगर इस फ्लेम के द्वारा, ये जो फ्लेम है उसमें कार्बन कंटेंट होता है, तो अगर किसी चीज़ को अगर हम उसके ऊपर गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, वो हार्ड हो जाएगा, उसमें कार्बन कंटेंट आ जाता है। तो वही चीज़ बोल रहा है कि कठोर फ्लक, है ना, मतलब किसी चीज़ को हार्ड करना हो, हार्डनिंग करने के लिए हम लोग इसका इस फ्लेम का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम लोग देखेंगे कि दूसरा नंबर पे हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, है ना, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिला करके हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम बोलते हैं। इसका जो टेम्परेचर जनरेट होता है वो कितना होता है, 2400 से 2700 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जनरेट होता है ना। अब इसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, इसका केवल ब्रेजिंग, सिल्वर सोल्डरिंग तथा स्टील के जलगत कटिंग के लिए, ठीक है। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि केवल ब्रेजिंग के लिए इसको हम लोग यूज करते हैं, है ना, वेल्डिंग के लिए नहीं यूज करते हैं। लेकिन सिल्वर सोल्डरिंग एक प्रोसेस होता है, उसमें भी हम लोग करते हैं। तथा स्टील का जो होता है कि पानी के अंदर अंडर वाटर कटिंग करना है, ठीक है, अंडर वाटर वेल्डिंग कटिंग करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अंडर वाटर वेल्डिंग, अंडर वाटर कटिंग, अंडर वाटर कटिंग, है ना। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अंडर वाटर कटिंग करने के लिए कौन सा फ्लेम का हम लोग यूज करते हैं, तो ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग ये देख रहे थे 3 नंबर, है ना। 3 नंबर में क्या था कि कोल गैस और ऑक्सीजन मिला करके हम लोग क्या बना रहे थे, ऑक्सी कोल गैस फ्लेम बना रहे थे। उसका टेम्परेचर जनरेट हो रहा है 1800 से 2200 डिग्री सेल्सियस, है ना। उसका यूज हम लोग कर रहे हैं सिल्वर सोल्डरिंग तथा जो अंडर वाटर कटिंग होता है उसमें भी इसका यूज हम लोग करते हैं, है ना। अब नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं जो 4 नंबर पे आता है। 4 नंबर पे जो हम लोग LPG और ऑक्सीजन दोनों को मिला करके जो फ्लेम बनाते हैं उसको हम लोग LPG ऑक्सी LPG फ्लेम के नाम से जानते हैं, ठीक है। इस जगह पे जो ऑक्सीजन और LPG के द्वारा जो फ्लेम बनेगा उसको हम लोग ऑक्सी LPG फ्लेम के नाम से जानते हैं। और उसका जो टेम्परेचर जो जनरेट होता है उस जगह से, जो फ्लेम का जो टेम्परेचर जनरेट होता है वो 2700 से 2800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ पे जनरेट हो पाता है। और इसका यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं, गैस कटिंग, है ना। इसका गैस कटिंग में हम लोग इसको ज़्यादातर यूज करते हैं तथा तापमान प्रयोजनों के लिए, है ना, मतलब हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के लिए अगर कहीं को किसी को हीट करना है ना, उस जगह पे हम लोग इसको ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक है। इसका जो फ्लेम है, इस जगह पे जो फ्लेम दिखाई दे रहा है ऑक्सीजन और LPG का जो फ्लेम बनता है जब मिला करके, तो उसमें क्या होता है, नमी होता है और कार्बन का इफेक्ट होता है, ठीक है। इसीलिए यही कारण, नमी और कार्बन के कारण इसमें हम लोग वेल्डिंग नहीं करते हैं। सिर्फ किसमें हम लोग यूज करते हैं, कटिंग करने के लिए ये वाला फ्लेम का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, है ना। 5 नंबर पे है एसिटिलीन और वायु, एसिटिलीन एयर, जिसको मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लेम को वायु एसिटिलीन ज्वाला, है ना। एयर एसिटिलीन फ्लेम भी उसको हम लोग बोलते हैं। वायु को क्या बोलते हैं, एयर, है ना। एयर एसिटिलीन फ्लेम ज्वाला मतलब फ्लेम। इसका जो टेम्परेचर जनरेट होता है वो 1825 से लेकर के 1875 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर यहाँ से जनरेट हो पाता है ना, जनरेशन होता है। और इसका हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं, केवल सोल्डर ब्रेजिंग, है ना। केवल जो एक ब्रेजिंग प्रोसेस होता है, सोल्डर का जो ब्रेजिंग होता है उस जगह पे हम लोग इसका यूज करते हैं। और तापमान जो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है वहाँ पे भी हम लोग इसका यूज करते हैं। और लेड जो बर्निंग होता है, एक लेड बर्निंग प्रोसेस होता है ना, शीशा को जहाँ पे बैटरी जो होता है, DC बैटरी होता है, उसके अंदर एक लेड लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो उसको मेल्ट करके उसमें जो लगाने का, चिपकाने का जो काम होता है, उस जगह पे हम ये वाला फ्लेम बना करके इस वाला फ्लेम से हम उस जगह पे जोड़ने का, ब्रेजिंग करने का ये हम काम करते हैं, ठीक है। तो अभी ये जो स्लाइड जो दिख रहा है ये क्या था कि
ऑक्सी एसिटिल फ्लेम तो फेमस है ही, क्यों फेमस है? क्योंकि उसका जो टेम्परेचर जो जनरेट हो रहा है वो इन सब गैसों के मुकाबले सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जनरेशन किस में हो रहा है? 3100 से 33 डिग्री किस में? ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में, ठीक है। तो ये टेम्परेचर ज़्यादा है, तो ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट वाले भी मेटल के ऊपर हम लोग वेल्डिंग कर सकते हैं, ठीक है, जल्दी वेल्डिंग कर सकते हैं। और ये जो प्रोसेस है उसमें वेल्डिंग कटिंग हम लोग ज़्यादा करते हैं, है ना, इसीलिए इसका हर जगह पे हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन बाकी जो गैस है वो सब में क्या होता है, किसी में वेल्डिंग कर सकते हैं तो कटिंग नहीं कर सकते, किसी में कटिंग कर सकते हैं तो वेल्डिंग नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन ये जो इसको जैसे बोल सकते हैं कि ऑक्सी एसिटिलीन जो वेल्डिंग प्रोसेस है, जैसे आर्क वेल्डिंग में जो हमारा SMAW प्रोसेस है, शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग प्रोसेस, वो सब ऑलराउंडर होता है ना, वो किसी भी जगह में किसी भी मटेरियल के ऊपर हम लोग कर सकते हैं। सेम गैस वेल्डिंग में ये जो वेल्डिंग प्रोसेस और भी जो है गैस वेल्डिंग का, उसमें से ऑक्सी एसिटिलीन का जो फ्लेम बनता है उसका हम लोग ऑलराउंडर एज ए ऑलराउंडर यूज करते हैं। वेल्डिंग में भी, कटिंग में भी है, पतला शीट के ऊपर, मोटा शीट के ऊपर, ठीक है। फेरस धातु, नॉन फेरस धातु में भी इसका हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि कौन कौन गैस का कॉम्बिनेशन से कितना फ्लेम टेम्परेचर जनरेट होता है, उसका कहाँ पे यूज करते हैं, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं अभी आगे। ये जो स्लाइड जो आप लोग को देख पा रहे होंगे, इसमें क्या था कि अभी हम लोग पीछे देख रहे थे कि प्रेशर जो सेटिंग कर रहे थे, है ना, जो वर्किंग प्रेशर जो रेगुलेटर के द्वारा हम लोग सेट कर रहे थे, उसमें क्या था कि नोजल का ओरिफिस के डाया के अकॉर्डिंग हम लोग उसमें प्रेशर सेट कर रहे थे, है ना। और नोजल सेलेक्ट कर रहे थे किसको देख करके? प्लेट का थिकनेस को देख करके, ठीक है। तो वही चीज़ भी हम लोग देखने वाले हैं कि प्लेट का जो थिकनेस है ना, प्लेट का जो थिकनेस रहने वाला है, तो पहले इसका हम लोग हेडिंग जान लेते हैं कि सिलेक्शन ऑफ नोजल, है ना, नोजल का सिलेक्शन और साइज एंड वर्किंग प्रेशर को हम लोग करेंगे। नोजल का सिलेक्शन करेंगे, है ना, और साइज का सिलेक्शन करेंगे एंड वर्किंग प्रेशर अभी हम लोग सेट करेंगे, किस कौन सा थिकनेस के ऊपर कौन सा नोजल नंबर लगाएंगे और नोजल नंबर के अकॉर्डिंग कितना प्रेशर ऑक्सीजन और एसिटिलीन का हम लोग सेट करेंगे, ठीक है। तो मेटल का अगर थिकनेस, सीट का अगर थिकनेस 0.8 mm है ना, एकदम पतला सा सीट है, उसके लिए हम लोग नोजल साइज नंबर 1 का यूज करेंगे। उसमें लिखा हुआ रहता है नोजल जो रहता है, अलग अलग टाइप का जो नोजल, अलग अलग एक सेट में 4-5 साइज का नोजल होता है, उसमें नंबर लिखा हुआ रहता है नोजल के ऊपर। तो 1 नंबर का जो नोजल है, ठीक है, उसका जो ओरिफिस डाया है ना, ये मान के चलिए ये एक नोजल है ना, एक नोजल है। तो इसका जो ओरिफिस डाया होगा, है ना, यहाँ पे जो इसका, है ना, इस जगह पे, यहाँ पे जो इसका एक छोटा सा होल होगा, ठीक है, इस जगह पे एक छोटा सा होल होगा। तो उसका जो डाया है, वो जो होल का जो डाया है वो कितना होगा? ये इतना छोटा सा होगा, है ना, इतना छोटा सा होगा, मतलब ये इतना छोटा सा होगा, वो तो 0.7 mm होगा, है ना, 0.7 mm उसका नोजल का वो डाया होगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, कम साइज का थिकनेस के ऊपर प्लेट को अगर हम लोग वेल्डिंग करना है तो उसको कम हीट चाहिए। कम हीट कैसे मिलेगा? तो कम होल ओरिफिस डाया का हम लोग वाला नोजल यूज करेंगे, जिसमें जो 1 नंबर में आता है 0.7 mm उसमें डायमीटर होता है, ठीक है। तो इसका जो कैपेसिटी है, अगर ये नोजल का यूज हम लोग करेंगे तो लीटर का जो कैपेसिटी है ना, मतलब पर घंटा में कितना लीटर उस ओरिफिस से बाहर आ सकता है, ठीक है, कितना आ सकता है? 50 लीटर। एक घंटा में 50 लीटर इस नोजल से हम लोग गैस को कंटिन्यूअस बाहर कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे कि उसमें वर्किंग प्रेशर हम लोग कैसे सेट करेंगे। जैसे प्लेट का थिकनेस 0.8 mm है, 1 नंबर हम लोग नोजल सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। उसमें जो हम लोग नोजल का जो ओरिफिस रहेगा वो कितना रहेगा? 0.7 mm रहता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीजन, ये रहा ऑक्सीजन O2 और ये रहा एसिटिलीन, जिसको केमिकल फॉर्मूला नाम होता है C2H2, है ना। तो ऑक्सीजन के लिए 0.35, है ना, 0.35 जो इसमें जो kg/cm², है ना, यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है kg/cm ये स्क्वायर, ये जो kg/cm² है, ये क्या है? एक प्रेशर का यूनिट बताता है ना। प्रेशर को मेजरमेंट करने का जो यूनिट है वो हम लोग किस में मेजरमेंट करते हैं? सिलेंडर में जो गैस रहता है वो kg/cm² में करते हैं, ठीक है, चाहे वो ऑक्सीजन का हो चाहे वो एसिटिलीन का हो, ठीक है। तो ऑक्सीजन का जो हम लोग इस वाला प्लेट थिकनेस के लिए 1 नंबर जो नोजल हम लोग यूज करेंगे, उसके लिए जो ऑक्सीजन का जो प्रेशर सेट करेंगे वो 0.35 kg/cm² सेट करेंगे। वहीं पे अगर बात करेंगे हम लोग एसिटिलीन का, C2H2 का, तो वहाँ पे भी सेम, है ना, सेम 0.35 जो kg/cm², एसिटिलीन का भी प्रेशर सेम किसके द्वारा? रेगुलेटर के द्वारा हम लोग सेट करेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं
तो यहाँ पे है 1.2 mm का जो प्लेट का थिकनेस है, मतलब इससे थोड़ा सा मोटा है ना, इससे थोड़ा सा मोटा, ठीक है, इससे थोड़ा सा मोटा, इससे 1.8 mm, उससे बाद थोड़ा सा सीट का क्या हो गया, मोटाई बढ़ गया है ना। ये 2 नंबर का उसमें नोजल का साइज लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, नोजल का साइज 2 नंबर का लिखा हुआ रहेगा। उसका जो ओरिफिस का डाया है, उसका जो यहाँ पे जो डाया रहेगा वो क्या रहेगा, इससे थोड़ा बड़ा रहेगा, है ना। मान के चलिए ये जो नोजल है, नोजल का ये डाया थोड़ा सा क्या रहेगा, ये इससे थोड़ा बड़ा रहेगा। ये नोजल है, इसमें थोड़ा डाया कम है, इसमें थोड़ा सा जो ओरिफिस का जो बीच का जो होल होता है वो थोड़ा सा बड़ा रहेगा। तो बड़ा है ये जो बीच का होल, तो वहाँ तो गैस क्या होगा, और ज़्यादा फ्लो होगा, ज़्यादा गैस फ्लो होगा तो क्या होगा, जो वहाँ से हीट जनरेट होगा, जब फ्लेम बनेगा तो ज़्यादा हीट देगा, ज़्यादा हीट देगा तो मोटे मोटे प्लेट को भी हम लोग कर सकते हैं। इसका जो गैस वहाँ से जो बाहर निकलेगा वो 100 लीटर पर आवर के हिसाब से गैस उस नोजल का ओरिफिस के से बाहर जा सकता है, ठीक है। इसका भी प्रेशर सेम है ना, इसका भी सेम प्रेशर वैसे उतना ही हम लोग सेट कर सकते हैं, 0.35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर ऑक्सीजन के लिए और 0.35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर एसिटिलीन के लिए भी, ठीक है। नेक्स्ट है कि 1.6 mm है ना, 1.6 mm इसका जो प्लेट का थिकनेस रहेगा वो थोड़ा और मोटा रहेगा, है ना, प्लेट का थिकनेस थोड़ा और मोटा रहेगा। अब उसमें जो नोजल साइज नंबर हम लोग यूज करेंगे वो रहेगा 3 नंबर का, है ना, नोजल के ऊपर लिखा हुआ रहता है 3 नंबर का। तो उसका जो ओरिफिस का जो डाया रहेगा, ये जो उसका नोजल का ओरिफिस है, तो ये थोड़ा सा और बड़ा रहेगा, है ना, ये जो थोड़ा सा क्या रहेगा और बड़ा रहेगा। उसका नोजल का जो होल है, बीच में जो होल रहता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ओरिफिस बोलते हैं, ठीक है, ओरिफिस बोलते हैं। तो उसका ओरिफिस का डाया 1.02 mm रहेगा। उसमें अगर गैस अगर निकलेगा बाहर तो 150 लीटर पर आवर के हिसाब से इस नोजल का डायमीटर से निकल सकता है। देख सकते हैं कि छोटा साइज का ओरिफिस डायमीटर है, छोटा साइज का नोजल है, तो उसमें कम गैस निकल रहा है 1 घंटा में। जैसे जैसे बड़ा हो रहा है वैसे क्या हो रहा है, गैस ज़्यादा निकल रहा है। गैस ज़्यादा निकल रहा है मतलब क्या, कि ज़्यादा अमाउंट में गैस निकल सकता है, ज़्यादा प्रेशर से गैस निकल सकता है, तो क्या हो, ज़्यादा हीट जनरेट होगा, तो ज़्यादा मोटा थिकनेस के ऊपर भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। इसका भी सेम हम लोग सेट करते हैं, ऑक्सीजन और एसिटिलीन का जो प्रेशर है रेगुलेटर के द्वारा सेम सेट करते हैं, है ना। नेक्स्ट नंबर पे आता है 2.4 का जो मटेरियल का जो थिकनेस होता है, प्लेट का जो थिकनेस होता है 2.4 mm, है ना, ये रहे थोड़ा सा इससे और मोटा 2.4 mm का मान के चलिए सीट है ना, 2.4 mm का सीट है। तो इसका जो नोजल साइज नंबर हम लोग कितना यूज करेंगे, 4 नंबर नोजल साइज का यूज करेंगे। 1.2 इसका क्या रहने वाला है, ये जो ओरिफिस का जो डायमीटर रहेगा इसका, ठीक है, नोजल का ओरिफिस का जो डायमीटर है वो थोड़ा सा और बड़ा रहेगा, ठीक है। इसका जो लीटर जो बाहर निकलने का जो रहेगा वो 225 लीटर पर आवर के हिसाब से बाहर निकलेगा इससे गैस। और इसमें भी सेम प्रेशर हम लोग सेट करने का काम सेट करके हम लोग वेल्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 3.2 mm का अगर सीट है, 3.2 mm का अगर सीट है, ये इतना मोटा का अगर कोई सीट है ना, इतना मोटा का कोई अगर सीट है, तो उसके लिए हम लोग किसका कौन सा नंबर का नोजल यूज करेंगे, उसके लिए हम लोग यूज करेंगे 5 mm नोजल का, 5 नंबर नोजल का हम लोग यूज करेंगे। उसका जो ओरिफिस का जो डाया रहेगा वो रहेगा कितना, वो रहेगा 1.5 mm, है ना, 1.5 mm। इसका 350 लीटर पर आवर के हिसाब से निकलेगा, है ना। इसका भी प्रेशर सेम हम लोग रखेंगे, है ना। नेक्स्ट जो प्लेट का थिकनेस है 4.8, है ना, 4.8 जो प्लेट का थिकनेस रहने वाला है। यहाँ से लेकर के इस जगह से यहाँ तक जो है ना, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो प्लेट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीट बोलते हैं, है ना। एमएस का जो सीट है या तो कोई भी मटेरियल का जो हो, एमएस हो, कॉपर हो, एल्युमिनियम हो, इससे ये यहाँ से 3.2 से लेकर के जो पतला रहता है वो सीट में आता है, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम यहाँ बात करेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग प्लेट बोलते हैं, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो इसके लिए 4.8 के लिए हम लोग 6 नंबर नोजल का यूज करेंगे। उसका जो ओरिफिस का डाया होता है वो इससे थोड़ा बड़ा होता है ना। इसका होल का जो यहाँ पे जो डाया रहेगा वो थोड़ा सा क्या रहेगा, इससे बड़ा रहेगा, तो ज़्यादा अमाउंट में गैस निकलेगा, तो उसका निकलने का ये जो है ये डाटा है। अब इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा हम लोग को प्रेशर और ज़्यादा घड़ी के द्वारा हम लोग इसमें थोड़ा बढ़ाते हैं, ठीक है। दोनों में कितना रखते हैं, 0.42 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से दोनों में प्रेशर ऑक्सीजन और एलपीजी में सेट करते हैं, है ना। नेक्स्ट अगर प्लेट का थिकनेस 6.4 mm है, ठीक है। नेक्स्ट जो प्लेट का थिकनेस है वो 6.4 mm है ना। नेक्स्ट जो प्लेट का थिकनेस है वो 6.4 mm है। तो उसका जो
जो प्लेट है इसका 6.4 mm है। तो इसका जो नोजल साइज नंबर कितना रहेगा, हम लोग 7 नंबर नोजल यूज करेंगे। उसका जो ओरिफिस का डायमीटर रहेगा, डाया रहेगा वो कितना रहेगा, वो 1.9 mm का यहाँ पे डायमीटर रहेगा। उसका होल देखने को मिल सकता है उसमें, है ना। उसमें जो गैस बाहर निकलेगा वो 520 लीटर पर आवर के हिसाब से उसमें गैस बाहर निकल सकता है। और इसका जो प्रेशर हम लोग सेट करते हैं कितना, 0.50 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से हम लोग इसमें प्रेशर सेट करके वेल्डिंग करने का काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 8.4 mm। 8.4 mm का अगर एमएस का प्लेट है, एमएस का सीट है, प्लेट है, तो उसके लिए हम लोग नोजल 8 नंबर का यूज करेंगे। और उसका जो ओरिफिस का जो डाया रहेगा, जैसे जैसे नोजल का नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे उसका ओरिफिस का जो नोजल का बीच का जो होल है उसका डायमीटर बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो इसका जो डायमीटर रहने वाला है नोजल का वो थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, है ना। नोजल का डायमीटर थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। तो इसका जो लीटर जो गैस खपत होगा 708 लीटर पर आवर के हिसाब से गैस यहाँ से बाहर निकलेगा। और इसका जो प्रेशर हम लोग सेट करते हैं कितना रखते हैं कि 0.56 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से ऑक्सीजन और एलपीजी का जो ऑक्सीजन और एसिटिलीन का जो प्रेशर हम लोग सेट करेंगे रेगुलेटर के हिसाब से, वो ऐसे इस डाटा इस चार्ट के अकॉर्डिंग हम लोग सेट करने का काम करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इतना ध्यान में रखना चाहिए एक वेल्डर को कि प्लेट का थिकनेस के हिसाब से नोजल सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। प्लेट का थिकनेस के अकॉर्डिंग नोजल हम लोग सेट करते हैं, ठीक है। नोजल क्या बताता है, नोजल का जो साइज बताता है वो ओरिफिस, नोजल नंबर जो बताता है वो ओरिफिस का जो डायमीटर है वो बताता है, ठीक है। और ओरिफिस का डायमीटर का मतलब क्या होता है, ओरिफिस का डायमीटर का मतलब ये होता है कि वो जो ओरिफिस से कितना लीटर पर आवर के हिसाब से गैस बाहर निकल सकता है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग क्या हम लोग करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रेशर सेट करते हैं, ठीक है, कि ऑक्सीजन और एसिटिलीन में हम लोग कितना प्रेशर सेट करेंगे, ठीक है। तो बस इतना याद रखिएगा कि मेटल का थिकनेस को देखते हुए हम लोग मेटल का थिकनेस को देखते हुए नोजल साइज का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। प्लेट का थिकनेस अगर कम है तो कम नंबर वाला हम लोग नोजल यूज करेंगे, है ना। मेटल का थिकनेस को देखते हुए हम लोग नोजल साइज का यूज करते हैं, नोजल को सिलेक्शन करते हैं। और नोजल का देखते हुए हम लोग क्या यूज करते हैं, वर्किंग प्रेशर सेट करते हैं, ठीक है। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अगर उल्टा पूछ दिया जाए प्रेशर किसके अकॉर्डिंग सेट करते हैं, प्रेशर क्या चीज़ देख के हम लोग सेट करते हैं, जॉब देख करके और नोजल देख करके। तो जाहिर सी बात है प्रेशर जो हम लोग सेट करते हैं किसके अकॉर्डिंग करते हैं, नोजल के अकॉर्डिंग। और नोजल किसके अकॉर्डिंग करते हैं, जॉब का थिकनेस देख के अकॉर्डिंग हम लोग नोजल का सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। ये रहा आज का गैस वेल्डिंग, जो ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का कॉम्बिनेशन के हिसाब से तुम लोग वेल्डिंग करते हैं तो उसका सेटअप कैसे करते हैं ना, उसका स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, उसका फर्स्ट क्या होना चाहिए, सेकंड क्या होना चाहिए, कैसे हम लोग फ्लेम जलाते हैं। तो ये रहा आज के बारे में, आज का जो लेसन है उसके बारे में था, है ना। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं कि ऑक्सीजन और एलपीजी के द्वारा, एसिटिलीन के द्वारा जो फ्लेम जनरेट होता है वो कौन कौन सा फ्लेम के नाम से जानते हैं, उसका फ्लेम का यूज कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। फ्लेम का केमिकल कॉम्बिनेशन कैसे होता है, ठीक है। कैरेक्टर के बारे में उसका जानेंगे, कौन फ्लेम का यूज कहाँ पे करते हैं, ठीक है, इसके बारे में जानने वाले हैं। तो इसके रिगार्डिंग इस टॉपिक लेसन के अकॉर्डिंग अगर किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।